कराची डिफेंस में अल्लाह राही रेस्टोरेंट पर तमाम मुलाजमीन को 5 वक्त नमाज अदा करने की दावत दी जाती है। जो नमाज अदा करता है कुरानदाजी के जरिए हर 40 दिन बाद 2 लोगों को मोटर बाइक्स भी दी जाती हैं। न सिर्फ हमें अपनी नमाज नहीं, अपने मातहतों की भी नमाज के लिए सवाल होगा। अगर एक भी बंदा नमाजी बन गया, हमारी तो आखिरत बन गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची डिफेंस में अल्लाह राही रेस्टोरेंट पर, जिसके मालिक की जानिब से एक इंतहाई ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। और वो इनिशिएटिव ये है कि इस रेस्टोरेंट पर मौजूद तमाम अमला, तमाम मुलाजमीन को 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की दावत दी जाती है। और इस अमले में से, इन मुलाजमीन में से जो 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता है कुरानदाजी के ज़रिए हर 40 दिन बाद 2 लोगों को मोटर बाइक्स भी दी जाती हैं। इस रेस्टोरेंट के मालिक की जानिब से ये इनिशिएटिव कब लिया गया, आइए बात करते हैं इस रेस्टोरेंट के ऑनर से। ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? इस्लामी माहौल कैसे आपने यहाँ पर देना कब से शुरू किया और कैसे इसको मेंटेन किया? सबसे पहले तो ये कि असल में हम लोग दुनिया में जो आने का मकसद हमारा है वो अल्लाह को राज़ी करने का मकसद है। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों दुनिया में, चाहे कोई भी कारोबार कर रहे हो, हमें बस अल्लाह हर वक्त याद रहे। तो इसलिए हमारे मातहतों का भी हमें सवाल होगा कि हमने अपने मातहतों को भी ये तरगीब दी कि नहीं दी कि वो भी अल्लाह के बने। न सिर्फ हमें अपनी नमाज नहीं, अपने मातहतों को भी नमाज के लिए सवाल होगा। तो इसलिए हमारी ये कोशिश थी कि हमारे तमाम मातहत जो भी हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब ये है जो हर लिहाज से अल्लाह को राज़ी करने वाले बने। तो इसलिए जो है उनकी भी ज़िंदगी में बरकत हो और हमारे काम में भी बरकत हो। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ये एक तरगीब देने के लिहाज से कोई हमारा इदारा है, एक बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट, तो उनके वहाँ से भी ये आइमा मुसल्ली के नाम से बच्चों को ये साइकिल्स देने का एक 40 दिन का एक प्रोग्राम होता है। उसको हम लोगों ने फॉलो करते हुए जो इस तरीके से हमने कहा कि पहले हमने एक बाइक रखी थी, फिर हमें ऐसा लगा कि माशाल्लाह स्टाफ ज़्यादा है, 90 का स्टाफ है, तो इसमें हम 2 बाइक्स रख देते हैं। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का मौका है। अगर एक भी बंदा नमाजी बन गया, हमारी तो आखिरत बन गई। 90 लोगों का आपके पास स्टाफ है, तो बाजमात सबको नमाज पढ़ने की तलकीन की गई है। तो जब नमाज का टाइम होता है तो सब एक साथ जाते हैं? नहीं, यहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसल्ले में बने हुए हैं ना, उसमें अलग अलग नमाज़ों के औकात है। कोशिश ये होती है कि भाई एक जगह पे चला जाए, दूसरी जगह बंदा चला जाए, सारा स्टाफ इकट्ठा तो नहीं जा सकता। जो पीक आवर्स होते हैं, मसलन इशा की नमाज का टाइम है, उसमें ये होती है, वरना ये लोग खुद भी जमात करा लेते हैं। और ये कोशिश होती है कि भाई लेकिन ये असल मकसद ये था कि हम बहुत ज़्यादा इसको डीप में जाके इनको नहीं वो करें, इनके भी ईमान के ऊपर रखें। मकसद ये कि इंशाल्लाह आइंदा और थोड़ा इसको हम इसकी चेक एंड बैलेंस भी टाइट रखेंगे। लेकिन ये कि कोशिश यही थी और उस पर लोगों ने माशाल्लाह बच्चों ने काफ़ी और कोशिश की। 4 वाले तो बहुत थे, लेकिन 5 वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह 15-17 नमाजी निकले माशाल्लाह। आप लोगों ने कुरानदाजी के लिए ये शर्त रखी है कि 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करनी है। तो जो फजर का वक्त है उसके अंदर तो चेक एंड बैलेंस रखना मुश्किल है। जाहिर सी बात है, जो भी नमाज पढ़ेगा फजर में उठेगा, दिल से पढ़ेगा। लेकिन अगर मोटर बाइक के लालच में कोई फजर की नमाज ना पढ़े और आपसे कहे कि मैंने तो फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ी है, तो उसको कैसे चेक करते हैं, कैसे देखते हैं? असल में हमने इसका चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ये रखा था कि भाई वो एक ग्रुप है जो हमारा मैनेजमेंट का, वो उसमें वहाँ पे मस्जिद में जाके वो तस्वीर भेजते हैं हमारे मैनेजर्स को। तो वो जितने भी मेंबर हैं सब एक एक करके अपनी तस्वीर भेजें मस्जिद की फजर के वक्त। बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर ये है कि हमने ज़्यादा सख्ती नहीं रखी। भाई अगर कोई इस तरीके से करता है तो उसका ईमान है, ठीक है ना। लेकिन ये कि आप देखें 90 में से 15 लोग 17 लोग ऐसे निकले। अगर ये सब 90 के 90 कह सकते थे कि हमने पढ़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ये जानते हैं कि थोड़ी सी चीज़ के लिए हम अपने इतनी बड़ी नमाज के बारे में तो झूठ नहीं कहेंगे। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसका ख्याल किया। यासीन भाई, आप जब किसी की हायरिंग करते हैं, अपने रेस्टोरेंट में किसी को मुलाजिम रखते हैं, उसको हायर करते हैं, तो देखते हैं कि ये कितना नमाजी परहेजगार है या इसका जो है वो दीन से कितना लगाव है। इन सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए उसको हायर करते हैं या बाद में जो है कोशिश करते हैं कि प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ जो है इनको नमाज की, दीन की दावत दी जाए? असल में देखें, ये तो नहीं हो सकता ना कि हम सब मजहबी लोगों को ला के रख दें। जो मजहबी हैं और जो गुनहगार भी हैं उनसे भी मोहब्बत करना है। हम खुद भी गुनहगार हैं, उनसे भी मोहब्बत करना हमारा काम है। ये मुलाजिम की तलाश के लिए 2 उसूल कुरान ने सिखाए, कवी हो, अमीन हो। एक तो अपने काम में एक्सपर्ट हो और एक अमानतदार हो। बाकी इंशाल्लाह हम हमारी ऐसा रोल मॉडल पेश करें
उनको कि वो ख़ुद जो है कि भाई दुनियादारी के साथ साथ दीनदारी भी चल सकती है, वो उनको ऐसा रोल मॉडल पेश करें तो आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद ही माशाल्लाह इस तरह की चीज़ों से वो आ जाते हैं फिर दीन की तरफ इंशाल्लाह। एकदम ये बाइक्स देने वाला आइडिया कुरानदाजी के ज़रिए ये कैसे आया है? असल में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से तरगीब दी जाती है। कुछ इदारे हैं जैसे वो उम्रे वगैरह की तरगीब देते हैं और कुछ इदारे कुछ इस तरीके से, लेकिन हमने ये सोचा कि ये इनकी ज़रूरत है बाइक्स, ये जो आज के इस तरह के जो वेटर्स और इसका तबका ये उनकी ज़रूरत है। वो उम्रे पे ले जाए, हो सकता है 15 दिन के बाद वो आ जाए, खुश होकर आ जाएगा, लेकिन ये बाइक है ये इनकी ज़रूरत है। तो अगर ये इनको मिलेंगी तो इससे इनको तरगीब भी मिलेगी। अल्लाह भी दोज़ख से डराता है, जन्नत का शौक़ दिलाता है, तो इसलिए शौक़ दिलाने के लिए हमने भी उलमा से पूछा, उन्होंने बोला इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो इनको ये तरगीब भी मिलेगी और इनकी ज़रूरत भी पूरी होगी। ज़रूरत 40 दिन का आपने कहा है कि जो लोग 40 दिन तक बाजमात 5 वक्त नमाज अदा करेंगे उन्हें मोटर बाइक दी जाएगी, तो कुरानदाजी भी 40 दिन बाद ही की जाती है। और जब कुरानदाजी आपने की, जो जिन 2 लोगों की, 2 मुलाजमीन की आपके रेस्टोरेंट की जो मोटर बाइक्स निकली, तो उन्होंने क्या इजहार ख्याल किया है, कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर? देखें 40 दिन का जो मकसद था ना, वो कहते हैं ना कि कोई बंदा 40 दिन तक कोई अमल तवातुर के साथ करे तो फिर अल्लाह ताला उसको उस पर इस्तिकामत अता फरमा देता है। तो इसलिए ये 40 दिन का, ये बुज़ुर्गों ने ये बात बताई हुई, तो हमने इसलिए 40 दिन का ये किया। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है हमारे हज़रत ने आके यहाँ पे कुरानदाजी की और 2 का नाम निकला, उनको बाइक दी और माशाल्लाह खुश, तो वो ज़ाहिर सी बात है, अब आप समझ सकते हैं कि हमें कहीं अपनी चाहत की चीज़ मिलती है तो कितनी खुशी होती है। तो बहुत खुश हुए, बल्कि वो हमारे जो मैनेजर है उन्होंने मुझे वीडियो भी शेयर की, वो बाकायदा उन्होंने रैली निकाली, यहाँ से गए और वो बंदा जिसकी बाइक निकली थी वो सबको, स्टाफ को चाय पीने के लिए लेके गया। अंदर का माहौल कितना दीनी रखा हुआ है आपने? इस्लामी माहौल के लिहाज से हम ये है कि कोशिश ये हमारी होती है कोई गुनाह का माहौल ना हो। मसलन ये कि म्यूज़िक वगैरह से हम इज्तनाब करते हैं यहाँ पे। कोई आपके रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी म्यूज़िक नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू से कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं रखा हुआ, क्योंकि अब ये कि ये एक थोड़ा सा नाजुक मसला है। कुछ लोग कहते हैं कि सही है, कुछ लोग, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये क्योंकि हदीस की रोह से सही नहीं है, इसलिए हम मतलब आप म्यूज़िक के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते? नहीं, हमने म्यूज़िक कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रखा हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने यहाँ पे आपका खाना देखना है, एम्बियंस देखना है, वो हमने भरपूर कोशिश की उनको अच्छा माहौल दें और खाना हम अच्छा दें, A1 हर चीज़ फ्रेश दें, ये हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। अच्छा ये बताएं, जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं उनका क्या फीडबैक है कि वो आके देखते हैं कि पूरा मतलब इस्लामी माहौल है, तमाम लोग बाजमात नमाज अदा करने भी जाते हैं, जो ऑनर हैं वो भी माशाल्लाह मौलवी हैं? नहीं, कस्टमर्स के सामने ऐसा कोई इमेज कोई बनता नहीं, क्योंकि मैं तो हर वक्त यहाँ कोई मौजूद कोई नहीं होता और बाकी सारे। मैंने देखा कि अभी आपके पास जो कस्टमर्स आए ज़्यादातर उनमें भी मौलवी थे, मतलब हो सकता है समझते हों इस निज़ाम को, इस सिस्टम को कि यार यहाँ हम वो असल में जो लोग कहते हैं कि हम म्यूज़िक के बिना वाले रेस्टोरेंट में जाएं, वो लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे पास हर किस्म का तबका आता है और हमने कोई ऐसा मज़हब की कोई ऐसे कोई वो कैद नहीं रखी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह है कि जो भी आता है, हमारा मकसद मेन ये है कि उनको अच्छा खाना, अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से अच्छी चीज़ और हट की चीज़ खिलाना। ये बताएं कि यहाँ पर आने से पहले भी आप 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करते थे कि यहाँ पे दावत मिलने के बाद आपने जो है 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करना शुरू की? जी बिल्कुल, इसमें हम लोग थोड़ी कोताही बरतते थे, कुछ मसरूफियत भी होती थी और कुछ हमारी अपनी भी कोताहियाँ होती हैं। हाँ, अलबत्ता जब से हम लोगों ने अला राही को ज्वाइन किया है तो हमारे बॉस माशाल्लाह ख़ुद भी नमाजी हैं, तो कहते हैं कि खरबूजे को देख के जिस तरह खरबूजा रंग पकड़ता है, वही वाली बात है कि हमने उनके साथ रहे हैं तो उनकी आदतें हमारे अंदर आई, हम लोगों ने नमाज़ को अपनाया और ये जो उन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि बाइक का इनाम रखा और इसके अलावा स्टाफ को अप्रिशिएट करते हैं, इससे ये है कि जिसने नहीं भी पढ़नी होती तो उसके अंदर भी एक तरगीब आती है नमाज़ पढ़ने की। तो यहाँ पे आके माशाल्लाह हम सब 5 वक्त की बाजमात नमाज इस वजह से पढ़ना शुरू। भाईजान कैसा महसूस करते हैं जब 40 दिन बाद 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने के बाद आपको बाइक का तोहफ़ा दिया जाता है, कुरानदाजी होती है, तो कितनी खुशी महसूस करते हैं? सर बड़ी खुशी महसूस होती है। एक तो अल्लाह पाक की तरफ हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, 5 टाइम नमाज़ पढ़ने से, बल्कि अल्लाह के साथ हमारी बातें होती हैं। उससे हट के अगर कंपनी हमारे बारे में सोचती है, ये वो लालच नहीं दे रही, वो बंदों को नमाज की तरफ माइल कर रही है। मतलब एक जहन होता है कि यार हम नमाज़ पढ़ेंगे तो बाइक मिलेगी, नहीं, वो चाह रहे हैं अगर एक 40 दिन अगर जब बाद जमात नमाज़ पढ़ रहा है, वो जब 41वां दिन आएगा वो मोटरसाइकिल को भूल जाएगा, उसकी वही रूटीन बनी हुई होगी कि यार मैं इसके ऊपर कल से फिर नमाज की तरफ जा रहा हूँ। यस, बात आपकी ठीक है। जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, बंदा 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने लगेगा तो अल्लाह की इबादत का आदी हो जाएगा। आदत डालनी है, इन्होंने कोशिश की है, तो इंशाल्लाह इनका ये भी कहना है हमारे ओनर का कि नेक्स्ट भी ऐसे ही इसी तरह लोगों को दीन की तरफ लेके जाने का एक और नया तरीका लेके आएंगे इंशाल्लाह।